जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IIT JAM यानी कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप बिना किसी मिस्टेक के करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप इस फॉर्म की महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए, जैसे कि आप लोग इस फॉर्म को 30 अगस्त 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 तक भर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो 4 जनवरी 2022 को हो जाएगा। एग्जाम आपका 13 फरवरी 2022 में होगा। रिजल्ट आपका 22 मार्च 2022 में डिक्लेयर किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सिंगल पेपर के लिए जनरल OBC EWS से 1500 रुपये ली जाएगी। SC ST PH फीमेल के लिए 750 रुपये फीस ली जाएगी। डबल पेपर के लिए जनरल OBC EWS कैटेगरी से 2100 रुपये, SC ST PH फीमेल से 1050 रुपये फीस ली जाएगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जिसमें कि आपकी परसेंटेज जनरल OBC से होने पर 55 कम से कम होनी चाहिए और SC ST PH से कम 50% होनी चाहिए। JAM 2022 डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए। MSc 2 ईयर MSc PhD डबल डिग्री कोर्स ये आपका होने वाला है। अब बात करते कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आना है और न्यू यूजर रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का मेन पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको लास्ट नेम एंटर करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपने नाम भरा है ये आपको आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग ही भरना होगा, क्योंकि वही नाम आपके JAM 2022 स्कोर कार्ड के अंदर आने वाला है, इसलिए आपको इसको केयरफुली एंटर करना है। अब आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है, जो कि आपकी वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिल करने के बाद आपको इस ईमेल ID को दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म भी कर देना है। इसको कंफर्म करने के बाद नीचे आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। 10 डिजिट का कोई 0 लगाने की या फिर 9+ लगाने की आवश्यकता आपको है नहीं। और इस नंबर को दोबारा डाल करके कंफर्म कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपका पासवर्ड बेसिकली 8 से 15 कैरेक्टर की लेंथ का होना चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कंफर्म कर दीजिए। अभी जो कैप्चा कोड है वो जो कि सभी के वक्त अलग अलग होगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इनको वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आपको यहां पर या तो अपनी इनरोलमेंट ID जो कि आपको मैसेज या मेल के माध्यम से मिली है या फिर ईमेल ID एंटर करनी है। यहां पर अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड फिलअप करना है, फिर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बोला जा रहा है कि प्लीज इंश्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल JAM 2022 एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने सभी इंफॉर्मेशन चेक कर लिया है और अब आपको गेट 2022 क्लिक या टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर JAM 2022 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फिर से आ जाओगे। अब आपको इसको स्क्रॉल ऐसे कर देना है। नीचे आपके सामने है वेरीफाई मोबाइल नंबर, वेरीफाई ईमेल एड्रेस और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपको OTP मिला है इनरोलमेंट ID के साथ में वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं इसको एंटर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। सेम वे में आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी ईमेल ID के ऊपर OTP आया है वो डाल करके आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी यहाँ पर ईमेल ID भी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा कि प्लीज सिलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर यू वांट टू अपीयर फॉर इन JAM 2022। तो आपको एक पेपर में अपीयर होना है या फिर 2 पेपर में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। किसके लिए कितनी फीस है वो आपको मैंने जानकारी वीडियो की शुरुआत में ही दे दी थी। इसके बाद है प्लीज सिलेक्ट टेस्ट पेपर फर्स्ट फ्रॉम फोरनून
सेशन। तो फोरनून सेशन में आप यहाँ पर कौन सा आपका पेपर रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फिर आता है प्लीज सिलेक्ट टेस्ट पेपर टू फ्रॉम आफ्टरनून सेशन, यानी कि आफ्टरनून सेशन में आप किसको रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कंफर्म कर देना है। अब आता है चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इन लोकेशन पर ही आपका एग्जाम होने वाला है, जितनी सिटी यहाँ पर दी जा रही है तो आपको उस इंस्टीट्यूट में कहाँ पर किस लोकेशन पर अपना सेंटर रखना है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है एग्जामिनेशन सिटी चॉइस 2। तो आपको अपनी सेकंड चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोला है कि चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी 3 फ्रॉम दी सेम जोन और एनी अदर जोन इन इंडिया। तो आप सेम जोन से भी कर सकते हो सिलेक्ट, या फिर एनी अदर जोन से भी अपनी सिटी तीसरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल आपको देखने को मिल पा रही है। आपका इनरोलमेंट नंबर है, नेम यहाँ पर दिया जा रहा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है। पहले डेट सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ, और उसके बाद जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है। अब अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी में इंडियन या फिर अदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आईडी प्रूफ अब आपको इनमें से कोई एक देनी होगी। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं वो आईडी का नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद है कैंडिडेट विद डायलेक्सिया सिमिलर लर्निंग डिसेबिलिटीज। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन। तो यहाँ पर दोस्तों आप आपके जो भी अभिभावक हैं उनका नाम एंटर कर दीजिए। अब वो चाहे आपके फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो भी हो वो आपको यहाँ पर अपना नाम, उनका नाम एंटर करना है। इसके बाद है मोबाइल नंबर ऑफ द गार्जियन। आपने जो भी यहाँ पर गार्जियन का नाम दिया है उनका मोबाइल नंबर भी आपको एंटर कर देना है। फिर दोस्तों है एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपना फिलअप करना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको यहाँ पर सेकंड लाइन का इस्तेमाल भी कर लेना है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल है। एड्रेस लाइन 3 का इस्तेमाल भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको अपने सिटी या फिर टाउन का नाम एंटर करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड या अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। स्टेट यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी। कंट्री यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब आती है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। तो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी है, बीए जो इनमें से है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम खुद से भी भर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बीए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। आपने किस डिसिप्लिन में अपनी डिग्री क्वालिफाई की है तो आपको यहाँ पर उस डिसिप्लिन का नाम लिख देना है। फिर दोस्तों है हैव यू ग्रेजुएटेड इन एनी अबोव डिग्री, इन दी अबोव डिग्री, यानी कि क्या आपने ग्रेजुएशन किया है इस ऊपर वाली डिग्री में। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद है परसेंटेज मार्क्स सीजीपीए इन क्वालिफाइंग डिग्री। जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसके नंबर आपके परसेंटेज के अंदर थे या फिर सीजीपीए के, वो आपको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से सीजीपीए परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी परसेंटेज भी मेंशन कर देते हैं। इसके बाद है एड्रेस ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज डिटेल फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री वाज ऑब्टेन्ड और इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर आपको अपने जिस कॉलेज से की है उसका नाम आपको देना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नाम और जो एड्रेस है वो फिलअप कर दिया है। फिर नीचे आपको पूछा है कि कॉलेज सिटी टाउन, तो आपके कॉलेज या फिर जो सिटी है उसका टाउन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कॉलेज पिन कोड क्या है, आपको यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो एंटर कर देना है। आपको बोला कि एंटर पिन कोड ऑफ कॉलेज, प्लीज एंटर इफ इट इज नॉट इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर नहीं है तो आप ये कोड डाल सकते हैं जो कि वहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो हमारा मेरठ के अंदर है, मेरठ का पिन कोड हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो पिन कोड है वो आपका आ जाएगा। वही पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है जो भी आपके कॉलेज का पिन कोड है।
कॉलेज पिन कोड या फिर यूनिवर्सिटी पिन कोड यहाँ पर डालने के बाद आपको स्टेट यूनियन टेरेटरी ऑटोमेटिकली देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। कॉलेज कंट्री यहाँ पर दी जा रही है। अब है आपका अपलोड फोटोग्राफ। जो आपका फोटो है इसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साइज 50 से आपका 200 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस फोटो को हम सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। फिर नीचे अपलोड सिग्नेचर का जो रेंज है आपका साइज का वो भी यहाँ पर आपको 50 से 150 KB के बीच में रखा है और रेशियो आपको यहाँ पर इतना रहना चाहिए जो कि आपको दिया जा रहा है। तो सेम वे में आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है और इसको इस प्रकार से अपलोड कर देना है। तो आपका फोटो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा अगर सेम रेशियो के अंदर होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के नीचे आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट JAM 2022? इसके बारे में आपने JAM 2022 के कैसे जाना? जॉब वेबसाइट यहाँ पर आप कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जितनी भी जानकारी भरी इनको चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप सेव एंड व्यू के ऊपर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आपको यहाँ पर एनरोलमेंट ID, आपका नाम, फीस का अमाउंट, ये सब जानकारी देखने को मिल पा रही है। ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करने के बाद यहाँ से भी आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और आप यहाँ पर वीडियो में देख भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी आपको यहीं पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे एप्लीकेशन फीस जमा होने के बाद का। इसी प्रकार से आप लोग IIT JAM 2022 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।